दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लोगों को माइग्रेट करने के लिए। तो माइग्रेशन का मतलब सिंपल में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं या फिर रिलोकेट कर लेते हैं। तो वो किस किस कारणों से करते हैं, किस किस वजहों से करते हैं, क्या उनके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमको बहुत सारी चीज़ें कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सभी कारण जो भी हैं वो हमको इस वीडियो के अंदर देखना है। तो माइग्रेशन का मतलब समझते हैं। तो माइग्रेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि लोगों का मूवमेंट या लोग जो होते हैं वो रिलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। जैसे सपोज दैट कि लखनऊ से कोई नोएडा जा रहा है, नोएडा शिफ्ट हो रहा है, तो यानी वो क्या हो रहा है, रिलोकेट हो रहा है। वो एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह से दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट हो रहा है। इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। उसको अच्छी नौकरी चाहिए, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो करियर ग्रोथ के लिए जा सकता है, उसको पढ़ाई के लिए जाना है, या फिर उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है, या फिर बहुत सारे कि क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, मतलब एटमॉस्फेयर उसको वहाँ का पसंद है तो उस वजह से भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो एनीवेज यहाँ पर हम बात करते हैं दिस कैन बी हैपन फॉर द वेरियस रीजंस। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे का कारण हो सकते हैं, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज, स्केपिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कई जगहों पर लड़ाई झगड़े वाद विवाद भी होता है ना, कई सारी कंट्रियों के बीच में, तो ये भी कारण हो सकता है। और सीकिंग बेटर लिविंग कंडीशंस। सो विद इन अ कंट्री चाहे जो माइग्रेशन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, मेनली दो प्रकार का होता है यहाँ पर, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन आप इसको बोल सकते हो। यानी कि इंटरनल माइग्रेशन में क्या है कि कंट्री के अंदर ही जब मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि कोई है तो नोएडा से गुड़गांव शिफ्ट हो रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश से जाकर के कहीं उत्तराखंड शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है। तो इट मीन्स कि इट इज़ इंटरनल माइग्रेशन। और जब ये जो मतलब इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब कोई चला जाता है, जैसे अपना इंडिया छोड़ करके कोई यूके यूएस जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। सो अभी हम बात करते हैं इसके पीछे के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक रीज़न, यानी कि कोई को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हाई वेजेस चाहिए, काफ़ी पैसे अर्न करना, इस वजह से एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है। सोशल रीजंस हो सकते हैं, सपोज़ कि किसी की फैमिली कहीं पर दूर रहती है तो इस वजह से कोई व्यक्ति है वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है। पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, कहीं पर वॉर हो सकता है, कहीं पर मतलब लड़ाई झगड़े दंगे फसाद चल रहा है, किसी को कहीं की पॉलिटिक्स नहीं पसंद है तो इस वजह से भी एक जगह छोड़ करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। इन्वायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, कहीं बाढ़ आपदा मुसीबत क्लाइमेट चेंज होता है ना, कि कहीं पर कुछ कोई भी नेचुरल जो भी आप देखते होगे ना, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, जैसे कहीं सूखा पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो इस वजह से भी इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से भी लोगों को रिलोकेट होना पड़ता है। देन पर्सनल और लाइफ स्टाइल रीजंस, जैसे हमको कहीं की हवा सूट करती है, कहीं की नहीं सूट करती, तो इस वजह से हमको रिलोकेट होना पड़ सकता है। एजुकेशन और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हम एक जगह से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ माइग्रेशन की, मतलब कि माइग्रेशन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो जो माइग्रेशन के काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से आपका आता है एक इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल बताया गया कि इफ समवन मूव्स फ्रॉम अ रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया विद इन द सेम कंट्री, इट मीन्स की कंडीशन इट कंसीडर्ड एज अ इन माइग्रेशन। यानी कि जैसे सपोज डैट कि कोई भी, मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ, तो इंडिया में अगर मैं एक जगह को छोड़ करके एक स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इंडिया के लिए क्या होगा, इन माइग्रेशन होगा। इसी तरीके से मैं अगर, जैसे मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही रिलोकेट हो रहा हूँ, लखनऊ छोड़ करके नोएडा शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि एक स्टेट के लिए क्या होगा, इन माइग्रेशन होगा। ठीक है, वहीं आउट माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, सिचुएशन दूसरी होती है कि यानी कि एक स्टेट छोड़ करके दूसरा बंदा दूसरी बाहर साइड जा रहा है, या फिर एक कंट्री छोड़ करके दूसरा साइड जा रहा है, तो वो आउट माइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई जो रिलोकेट कर रहा है बंदा, जब बाहर से कोई हमारे यहाँ पर आता है तो उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। जैसे हमने बताया ना कि कोई लखनऊ छोड़ करके
नोएडा जा रहा है, तो नोएडा क्या हो गया, नोएडा में जो जा रहा है, जो नोएडा में आकर के शिफ्ट हो रहा है, वो क्या हो गया, इमिग्रेशन। और एक होता है इमिग्रेशन। तो इसको आप क्या क्यों बोल सकते हो, यानी कि जो जहाँ से जो जगह छोड़ करके आ गया उसको आप इमिग्रेशन बोल सकते हो। तो इमिग्रेशन, इसकी स्पेलिंग्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ई, ये वाला ई जब भी बनता है तो जिसने छोड़ दिया है जो कंट्री या जो सिटी या जो स्टेट, उसको आप इमिग्रेशन बोलते हो, ठीक। और इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है कि जब आप जहाँ पर शिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है। सो इसके अलावा और भी अदर टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल माइग्रेशन। पॉलिटिकल माइग्रेशन में वॉर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों को शिफ्ट करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक माइग्रेशन, जब बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट और आप ज़्यादा पैसों के लिए, यानी कि हाई वेजेस के लिए कहीं पर रिलोकेट होते हो, तो वो इकोनॉमिक माइग्रेशन। देन सीजनल माइग्रेशन, कई लोगों जैसे नहीं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अब कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, तो उसकी वजह से लोगों रीलोकेट हो रहे हैं, तो सीजनल माइग्रेशन। टेम्परेरी वर्क माइग्रेशन, के कुछ लोगों को कभी कदार कहीं पर टेम्परेरी वर्क के लिए, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जाना पड़ता है ना, तो इस वजह से टेम्परेरी माइग्रेशन, जैसे देखो कहीं पर मेट्रो वगैरह बन रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बाहर से वर्कर्स बुलाए जाते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं, तो टेम्परेरी वर्क माइग्रेशन। एंड परमानेंट माइग्रेशन, परमानेंट माइग्रेशन का भी मतलब वही हुआ कि जब आप एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो रहा है। वॉलेंट्री माइग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जब आप अपनी इच्छा से कोई एक देश छोड़ करके, एक कंट्री छोड़ करके दूसरी जगह जाओ, तो वो वॉलेंट्री। एंड नॉन वॉलेंट्री या फिर फोर्स्ड माइग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है, या फिर इनवॉलेंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि आपको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, जैसे वॉर की सिचुएशन आ गई है ना, या फिर पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़, सूखा, आपदा, कोई भी कैलेमिटी आ गई है ना, तो इस वजह से अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है अपना घर या अपना स्टेट, अपना सिटी, तो वो हो गया इनवॉलेंट्री माइग्रेशन, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स थे। पुश और पुल फैक्टर्स होते हैं, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पुश फैक्टर्स के अंदर क्या आता है कि जो फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको क्या करते हैं, पुश करते हैं, मतलब धक्का देते हैं कि आप माइग्रेट करो, आपको रिलोकेट करना है, यहाँ पर नहीं रहना है ना। तो उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कहीं कैलामिटी आ गई, कोई दुख, आपदा, मुसीबत आ गई, तो उस वजह से आपको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ सकता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण, नेचुरल डिसास्टर के कारण, इन्वायरमेंटल चीज़ों के कारण, यानी कैलेमिटीज़ के कारण, और लैक ऑफ सर्विसेज, यानी कि कहीं पर हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं, गांव से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं, इस वजह से। तो ये सारे पुश फैक्टर्स हैं। और वहीं पुल फैक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, जो भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि सिटीज़ के अंदर हाई, आपको बहुत सारे, आपको हेल्थ केयर, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, बेटर लाइफ कंडीशंस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो पुल फैक्टर्स होते हैं माइग्रेशन के, ठीक है। तो ये सारा था, दिस वॉज ऑल अबाउट माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का टाइप्स क्या क्या होते हैं। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द यूरोपियन यूनियन के बारे में, ईयू के बारे में, वो क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।